आपको सबसे इम्पोर्टेंटली ये है कि आर्ट स्ट्रीम ही चूज करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। उसके पास कौन से वेपन्स है, कौन से वेपन्स नहीं है, आप कैसे जानोगे? जब आप PYQs को अच्छी तरीके से देखोगे और एनालाइज करोगे। बोर्ड्स के साथ साथ आपको आसानी होगी क्लैट को क्रैक करने में। क्यों? बिकॉज उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। तो एक काम शुरू कर दो, आप एक नोटबुक बना लो वोकैबुलरी की। वहां पर जो भी नए वर्ड्स आपको रोज दिखाई देते हैं न्यूज़पेपर में, उनकी खुद की अपनी ही डिक्शनरी बनाते जाओ। अगर आप फैमिलियराइज रहेंगे, आप चीजों को सही ढंग से समझ पाएंगे, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होगी, तो आपके लिए आसानी होगी क्लैट के पेपर को क्रैक करने में। Hello everyone, welcome to the official YouTube platform of CLAT 24/7. I am your law mentor Dimple Parekh, and today we are going to discuss something really very important. I have been getting a lot of questions these days from the students, and वो मुझसे ये पूछते रहते हैं कि मैम क्या 11th स्टैंडर्ड में ही CLAT के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना वाइज रहेगा, हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर 12th में जाकर के ही हम CLAT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो इसी के अराउंड होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जब आप 11th स्टैंडर्ड में हैं और ऑलरेडी सोच चुके हैं कि आपको क्लैट का एग्जाम देना है। तो मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी उन सभी बच्चों को जो कि 11th में आने से पहले अगर ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे माइंड में रहता है वो ये कि 11th स्टैंडर्ड में हमें कौन सी स्ट्रीम को चूज करना चाहिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो ये कि चूज योर स्ट्रीम वाइजली। और वो क्यों? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपको 100% पता है कि आपको लॉ में अपना करियर बनाना है। तो आई डोंट सी एनी पॉइंट कि आप जाकर के साइंस में, आपको साइंस लेनी भी नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती आपने साइंस ले ली है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स ये सब कुछ पढ़ रहे हैं और आपको उसका पता नहीं चल रहा है कि भाई इसका होगा क्या। तो बेसिकली ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स के लिए ऑप्ट करते हैं या फिर हम जिसको ह्यूमैनिटीज़ बोलते हैं उस स्ट्रीम के लिए अगर आप ऑप्ट करते हैं तो कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर आप ऑलरेडी फैमिलियराइज हो जाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर बात कर लो सोशल स्टडीज़ की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर बात कर लो हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की। तो आपको चीज़ों के बारे में पहले से नॉलेज रहेगी जो आपके क्लैट के प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। साथ ही में अगर आप BA LLB ऑनर्स लेते हैं कॉलेज जाने के बाद तो वो BA में भी आपको हेल्प करने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले अगर यू आर डैम श्योर कि आपको क्लैट ही करना है या फिर आपको लॉ में ही करियर बनाना है तो ये बहुत वाइज डिसीजन रहेगा अगर आप अपनी स्ट्रीम को सही ढंग से चूज करते हैं। और आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ये है कि आर्ट स्ट्रीम ही चूज करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप 100% श्योर हैं तो। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज टू गो थ्रू दी PYQs। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि भाई यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस मुझे पूछे जाएंगे, कितने सेक्शंस हैं जो पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर डिफरेंट कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, कहाँ से कम पूछे जाते हैं, वो कौन से टॉपिक हैं जो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे जानोगे कि वो जिस एनिमी से आप लड़ने जा रहे हो उसके पास कौन से वेपन्स हैं, कौन से वेपन्स नहीं है, आप कैसे जानोगे? जब आप PYQs को अच्छी तरीके से देखोगे और एनालाइज करोगे। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप लेकर के बैठ जाओ PYQs को सॉल्व करने, नहीं। अभी अगर आपने अपनी फाउंडेशन बिल्ड नहीं की है तो उसको आप नहीं कर पाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आपको बस एनालाइज करना है और देखना है कि क्या सेक्शंस पूछे जाएंगे आपको, और आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर का पैटर्न आखिर है क्या। जब आप वो समझ जाएंगे तो आपके लिए प्रिपरेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये कि क्या हमें 11th में प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? तो डेफिनेटली यस। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब हम 12th स्टैंडर्ड में आते हैं तो हमारे बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं और 12th स्टैंडर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि बहुत कम मार्क्स आ जाएंगे 12th में तो चलेगा, क्लैट में हम 4 देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मार्क्स 12th में भी अच्छे ही होने चाहिए, ये मैं हमेशा से बच्चों को कहते आई हूँ। तो अगर आप 11th में भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, एक फाउंडेशन जो बनना चाहिए ना कॉन्सेप्ट क्लियर होने का, वो काम आपका 11th में ही हो जाएगा। आप अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझो और सेक्शनल टेस्ट लगाते रहो, ताकि जब आप 12th में आओगे तो बोर्ड्स के साथ साथ आपको आसानी होगी क्लैट को क्रैक करने में। क्यों? बिकॉज उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे वर्क करना है। जो एक बेसिक फाउंडेशन होगा वो आप 11th में ही बिल्ड कर लोगे, इसलिए सबसे वाइज डिसीजन है अगर आप अभी से ही स्टार्ट कर देते हो, 11th स्टैंडर्ड में आते ही स्टार्ट कर देते हो अपनी क्लैट की प्रिपरेशन को। तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आप किस तरीके से अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश खराब है या फिर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी ठीक ठाक है, तो आप किस तरीके से उस चीज़ में एस कर सकते हो। द बेस्ट वे इज टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर आपको अपनी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी करनी है, ठीक है, तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत समय है, आप अपने दिन का अगर 1 आवर भी निकाल करके न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा।
तो इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट। आप द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस है, इन दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं। एडिटोरियल पार्ट उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो आपसे ये कहती हूँ कि अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक काम शुरू कर दो आप कि एक नोटबुक बना लो वोकैबुलरी की। वहां पर जो भी नए वर्ड्स आपको रोज दिखाई देते हैं न्यूज़पेपर में, उनकी खुद की अपनी ही डिक्शनरी बनाते जाओ, तो आपकी वोकैबुलरी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। प्लस अगर हम लोग यहाँ पर बात करें थोड़ी सी ट्रेंड एनालिसिस की, तो अगर हम लीगल रीजनिंग की भी बात करें तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि जो हमारे ट्रेंडिंग बातें थी, ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे, जो नए लॉज आए थे, कोई नया जजमेंट पास हुआ, उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हमें मिसलेनियस लॉज में। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे, वो आपके लिए जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है ही, आपकी इंग्लिश को वो स्ट्रॉन्ग करेगा ही, लेकिन साथ में वो आपको लीगल में भी हेल्प करने वाला है, बिकॉज आप रोज क्या रहोगे, अपडेटेड रहोगे करंट लीगल अफेयर्स के साथ। सो इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट। और मुझे ये बात अच्छे तरीके से पता है कि ये बहुत बोरिंग लगता है शुरुआत में, बिकॉज मैंने भी एग्जाम दिया, मैंने भी क्रैक किया है, मैंने भी न्यूज़पेपर रीडिंग की है। शुरुआत में बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन आप अगर अभी से आदत लगा लोगे तो जब आप 12th में आओगे, ट्रस्ट में आपको इतना टाइम ही नहीं लगेगा। आपको ये पता नहीं चलेगा कि कब मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट की और कब मैंने एंड भी कर दी, और इतनी सारी चीज़ों को मैंने सीख भी लिया। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अभी से ही आपको क्या करना है, अपने वोकैबुलरी पे वर्क करना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी आपके पास वो समय है 11th स्टैंडर्ड में, जहाँ पर आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को बहुत अच्छा कर सकते हो। और ये बात मैं बार बार इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, इसीलिए बिकॉज अगर आप क्लैट का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा पैसेज बेस्ड पेपर आएगा। आपको पैसेजेस दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप फैमिलियराइज रहेंगे, आप चीज़ों को सही ढंग से समझ पाएंगे, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी होगी, तो आपके लिए आसानी होगी क्लैट के पेपर को क्रैक करने में। एंड दैट इज द रीजन वाई मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हैं और सोच रहे हैं तैयारी शुरू कर दो, अभी से कर दो। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है, देन हमेशा ध्यान रखना कि गाइडेंस सीख करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे अच्छी बात है। गाइडेंस लेने में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। दैट इज द रीजन वाई मेरी मेल आईडी यहाँ पर मेंशन्ड है। आप यहाँ पर मुझे कभी भी मेल ड्रॉप करके कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं, बिकॉज आई हैव डन इट। तो मुझे डेफिनेटली पता है कि आप भी कर सकते हैं। और अगर आप गाइडेंस के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा क्लैट अचीवर्स बैच आ चुका है। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं मेरा कोड डिम्पल यूज़ करके, DIMPLE डिम्पल। तो आप अगर यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर जाएंगे या फिर ऐप पर जाते हैं और मेरा कोड यूज़ करते हैं तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है, और साथ में आपको मुझसे पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलती है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, तो आपके लिए लॉ महापैक है, जिसमें कि आपको जितने भी बैचेस हमारे आएंगे डिफरेंट लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के, सभी का एक्सेस आपके पास रहेगा। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है क्लैट के रिगार्डिंग, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।